अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, यूट्यूब चैनल अकाउंटिंग विद सर उमैर के साथ मैं एक बार फिर हाजिर हूँ। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको अकाउंटिंग फॉर प्लान्ड एसेट्स जो कि एडीसी पार्ट 1 का टॉपिक है, इसका एक और सॉल्यूशन करके दिखाऊंगा। लेकिन वीडियो देखने से पहले अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन 2018 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 4B है जो मेरे लेफ्ट पर आपको नजर आ रहा होगा। क्वेश्चन रीड करें तो इसमें हमसे कहा जाता है अ ट्रक परचेज 6 years ago at a cost of rupees 20 lakh. The truck is depreciated on diminishing balance method at 15%. After 4 years of use, the truck is traded in on a new model having a list price of rupees 20 lakh 50,000. Dealer grant a trade-in allowance of rupees 2 lakh 40,000 for old truck. रिक्वायरमेंट में कहा जाता है रिकॉर्ड द एक्सचेंज ऑफ ट्रक ऑन कॉस्ट बेसिस विदाउट रिकॉग्नाइजिंग गेन और लॉस। यहां पर स्टूडेंट्स हमें एक्सचेंज की वर्किंग करनी है। हमने एक ट्रक जो कि 6 साल पहले हमने परचेज किया था 20 लाख रुपए का, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से हमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है, रेट 15% यूज करना है। 4 साल चलाने के बाद हमने वो पुराना ट्रक एक्सचेंज कर दिया और उसके बदले नया ट्रक ले लिया। नया ट्रक जो है वो 20,50,000 रुपए का है और पुराना वाला ट्रक जो है वो डीलर हमसे 2,40,000 में ले रहा है। इसकी हमें वर्किंग करनी है और फिर हमें उसकी एंट्री पास करनी है। और एंट्री में स्टूडेंट्स हमें गेन और लॉस नॉट टू बी रिकॉग्नाइज, मतलब एंट्री में गेन और लॉस शो नहीं करना। एक्सचेंज में 2 तरह की एंट्रीज बनाई जाती हैं, एक रिकॉग्नाइजिंग लॉस और गेन और एक विदाउट रिकॉग्नाइजिंग लॉस और गेन। रिकॉग्नाइजिंग लॉस और गेन में हम एंट्री में गेन और लॉस शो करते हैं, जबकि विदाउट रिकॉग्नाइजिंग में गेन और लॉस शो नहीं किया जाता। तो पहले तो इसकी वर्किंग पे आ जाएं। डेप्रिसिएशन बाय डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, फॉर्मूला इसका ईयरली डेप्रिसिएशन इक्वल टू कॉस्ट या बुक वैल्यू मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ डेप्रिसिएशन या ईयरली रेट। ईयर 1 पर कॉस्ट है इसकी 20 लाख रुपए, रेट 15%, 20 लाख का 15% डेप्रिसिएशन आ गया 3 लाख रुपए, एक्यूमुलेटेड भी 3 लाख हो गया। बुक वैल्यू ऐसे आ गई कि कॉस्ट में से हमने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को माइनस कर दिया और जो इसकी रिमेनिंग बुक वैल्यू बची वो अब बची 17 लाख। नेक्स्ट ईयर में 17 लाख उसकी बुक वैल्यू हो गई, रेट 15% यूज किया, 17 लाख का 15% 2,55,000, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 3 लाख प्लस 2,55,000, एक्यूमुलेटेड हो गया 5,55,000। बुक वैल्यू ऐसे आ गई कि 20 लाख जो कॉस्ट है उसमें से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस किया और ये आ गई इसकी बुक वैल्यू 14,45,000। देन ईयर 3 पर बुक वैल्यू 14,45,000, रेट 15% जो कि आया 2,16,750 डेप्रिसिएशन, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 5,55,000 प्लस 2,16,750 और यूं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हो गया 7,71,750। बुक वैल्यू ऐसे आ गई कि 20 लाख कॉस्ट है, उसमें से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस किया और ये इसकी बुक वैल्यू आ गई 12,28,250। देन इसी तरह 4th ईयर में बुक वैल्यू 12,28,250, रेट 15%, डेप्रिसिएशन इसका आ गया 184,237.5, हमने इसको राउंड ऑफ करके 238 कर लिया। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 7,71,750 प्लस 184,238 और यूं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हो गया इसका 9,55,988। बुक वैल्यू ऐसे आ गई, कॉस्ट है 20 लाख, उसमें से हमने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस किया और ये इसकी बुक वैल्यू आ गई 10,44,012। अब हम इसकी एक्सचेंज की वर्किंग करेंगे। तो स्टूडेंट, जो पुराना ट्रक है हमारा वो 20 लाख रुपए का, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ईयर 4 पर 9,55,988, क्योंकि 4 साल में टोटल ट्रक हमने इतना यूज़ कर लिया। तो जो इसकी रिमेनिंग बुक वैल्यू आई वो आई 10,44,012, जबकि हमसे जो पुराना ट्रक है वो 2,40,000 रुपये में लिया जा रहा है। बुक वैल्यू ऑल दो उसकी ज़्यादा है, जबकि एक्सचेंज में जो ट्रेड-इन अलाउंस की वैल्यू है वो है 2,40,000। इसका मतलब हमें एक्सचेंज करने पर लॉस हो गया 8,04,012 का। अब हम इसकी कैश पेमेंट की वर्किंग करेंगे। न्यू ट्रक जो कि 20,50,000 का है और ट्रेड-इन अलाउंस जो कि 2,40,000 है। ट्रेड-इन अलाउंस स्टूडेंट्स वो अमाउंट जितने में हमसे पुराना ट्रक लिया जा रहा है, इसका मतलब बाकी कैश हमें पे करना होगा 18,10,000। अब हम इसकी जनरल एंट्री पास करेंगे। ट्रक न्यू जो कि 20,50,000 रुपये का है, लेकिन जो हमें लॉस हुआ था ओल्ड ट्रक के ऊपर 8,04,012, वो लॉस हम एंट्री में शो नहीं करेंगे। वैसे तो एंट्री में लॉस डेबिट रिकॉर्ड होता है, लेकिन यहाँ पर हम शो नहीं करेंगे, बल्कि वो न्यू ट्रक की कॉस्ट में ऐड कर लेंगे। तो 20,50,000 प्लस लॉस 8,04,012,
ये टोटल हो गया 28,54,012। जो लॉस होगा वो नई ट्रक की वैल्यू में ऐड कर दी जाएगी और जो गेन होगा वो नई ट्रक की वैल्यू में से माइनस कर दिया जाएगा। ना लॉस एंट्री में दिखाया जाएगा ना गेन दिखाया जाएगा, क्योंकि विदाउट रिकॉग्नाइजिंग लॉस और गेन है। अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन के अकाउंट को क्लोज कर दें। अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन कॉन्ट्रा एसिड अकाउंट है, क्रेडिट पर था, अब उसे डेबिट ले जाएंगे क्योंकि हमने ट्रक जो है वो बिजनेस से डिस्पोज कर दिया। 9,55,988। देन कैश पे किया हमने 18,10,000 का कैश एसिड है, एसिड डिक्रीज हुआ तो क्रेडिट रिकॉर्ड किया हमने 18,10,000। ओल्ड ट्रैक जिसकी के कॉस्ट 20 लाख थी वो हमने बिजनेस से डिस्पोज कर दिया तो उसे भी क्रेडिट कर देंगे 20 लाख से। नरेशन पास करेंगे तो रिकॉर्ड एक्सचेंज ट्रक ऑन लॉस, हमने एक्सचेंज कर दिया ट्रक लॉस पर। तो स्टूडेंट मैंने आज आपको विदाउट रिकॉग्नाइजिंग गेन और लॉस की वर्किंग करने के बाद उसकी एंट्री बनाकर दिखाई। उम्मीद है आपको ये मेरा आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली नई वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए स्टूडेंट्स मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।